मैं अभी गेस्ट हाउस में हूँ और मिनिस्टर साहब का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तुम बोला तो था उसको। सर एमएलए साहब, उसके बाद एमएलए साहब आए। मैं बाद में बात करता हूँ। बोल रहा। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये विद्यासागर है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इनके खुद के 2 मेडिकल कॉलेज हैं। अरे आप भी ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी तो मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मैं तो भूल ही गया, वो मेरा वेट कर रहा होगा। हेलो, वो लोकल एमएलए था, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। अच्छा सुनो, हमें अपनी कमेटी के मेंबर मीटिंग जल्दी से अरेंज करनी चाहिए। हाँ क्या करना है? उसके लिए मिनिस्टर को फंड देना है। वही मंत्री जी के। अरे उनके हाथों ज्वेलर शॉप का उद्घाटन करवाना है, उससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा। और क्या। आइए सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, मुझे अभी जवाब नहीं दे सकता, प्रेस मीटिंग में बुलाता हूँ। नमस्ते विद्यासागर जी, सर, एक सवाल कब सर। आया? सभी आया सर। जानता हूँ सर, अच्छी तरह से। अच्छा, तो आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आइए अंदर आइए। हाँ, चलिए आइए। रुको जी। वहाँ इनॉग्रेशन फंक्शन में बहुत सारे लोग आए थे। हाँ, लेकिन वहाँ पर अगर फिल्मों से जुड़ी कोई हस्ती आती तो फंक्शन और शानदार होता। हाँ, फिल्म स्टार हो तो पब्लिक अट्रैक्ट होती है। वही हाँ, तो मैं सही कह बात रहा हूँ। इन्हें देखने के लिए तो इनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं आएंगे। क्या बात है अरे विद्यासागर, छोड़ो कुछ ना। पर्सनल है नहीं क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि वहाँ एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्काउंट रहना चाहिए ताकि लोग आ सके। अरे तो मुझे सीधा ही बोल देते हैं। हाँ बताइए। मैंने आपको पहले भी अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में बताया था। अब अगर आपको वो अच्छा लगता है, इसीलिए तो तुम यहाँ इस वक्त मेरे साथ हो। बढ़िया। एक बड़े अमाउंट की उम्मीद कर रहा हूँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ, हाँ विद्या, हाँ। तुम्हारे फंड का क्या हुआ? रेडी है, मैंने फोन करके बता दिया है सेक्रेटरी को स्पेशल मीटिंग के बारे में। वो इनके लिए है। मुझे पता है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बिग फिश चाहिए। हाँ, राइट। हैं? एसपी विजय को पहचानते हैं आप? हाँ, अच्छी तरह से, पर बात क्या है? ये बिग फिश शब्द वो बहुत इस्तेमाल करता है। अच्छा आदमी है, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ है। ये मैं भी जानता हूँ। अरे आपके पास भी लोकपाल की कोई धमकी आई है क्या? और नहीं तो क्या, हाँ? उसने मेरा भी सेफ ट्राई किया है। अच्छा, तो फिर मुझे बताइए। अरे हाल ही में वो मेरे हेड ऑफिस के स्ट्रांग रूम में घुसा था। सब कुछ खो दिया क्या? कितने करोड़ थे लॉकर में? कुछ भी नहीं था उसमें।
क्या लिखा था उस लेटर में? मिस्टर लोकपाल, मैं तुम्हारी ऐसी शक्ल देखने के लिए कितने दिनों से बेकरार था। अब तक तूने बहुत सारे लोगों को चूना लगाया है, लेकिन तेरा पाला मैनुअल से अभी तक नहीं पड़ा। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा पैसा है, मैं जानता हूँ उसे कैसे और कहाँ पर रखना है। उन्हें पाने के लिए अगर तू अपनी नाक भी रगड़ डाले ना तो भी नहीं पा सकता, लेकिन मैं उससे पहले जरूर तेरा मुंह काला करके ही रहूंगा। काला। बहुत बढ़िया बैठिए। ये कौन है डैडी? कोई भी हो, तुम्हें क्या? कुछ नहीं, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन का सोर्स चेंज कर लिया, नेट से सीधे पेपर पर। मेरा काम मुझे मत सिखाओ, तुम जाके कॉफी बनाओ। ओह, तो आप इसके बारे में जानकर ही रहेंगे। कल हमें मंदिर जाना है, याद है ना? रेडी हो जाइएगा। मैं तो रेडी हो जाऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। ओह, ऐसी बात है। डैडी, हाँ आप लोकपाल को जल्दी पकड़ लें। कल भगवान से यही प्रार्थना करेंगे ना आप? हाँ तो और मैं प्रार्थना करूंगी कि वो आपको ना मिले। भगवान जी, आप मेरी बात मानना, इसकी नहीं। सुनो, मेरा पार्सल पैक कर दो। ओके सर। सर कॉफी? अभी नहीं चाहिए। ये किसकी तस्वीर है? आपने बनाई है क्या? कंप्यूटर स्केच है, पुलिस वालों ने बनवाई है, किसी चोर की है। हाँ। इसे देख के बताओ तो जरा, ये किसकी तरह दिखता है? ये भाग तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। और इस भाग को देखिए, ये भाग तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। लग रहा है ना? जरा गौर से देखिए। सर पार्सल। कितना हुआ? सर 180। लीजिए। हाँ, सुनो, जीरो की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिगर्स। और याद रखना, फिगर्स लाखों में है। तुम्हारे कॉलेज के रैंक के हिसाब से अमाउंट लिखना, नाम के साथ। माफ कीजिएगा, मुझे कमेटी से कुछ कहना है। अरे ये तो फिर से चालू हो गया, लंबा लेक्चर देगा। हाँ बोलो, क्या है? आखिर स्पेशल फंड की क्या आवश्यकता है? हम लोगों ने पहले ही सारे फंड दिए हुए हैं। बिलिंग फंड, पार्टी फंड, इलेक्शन फंड, सारे फंड हम लोगों ने पहले ही दिए हुए हैं। तो फिर ये कौन सा फंड है? वो सब फंड्स आने दीजिए। हाँ। ये जो फंड्स आप देंगे गवर्नमेंट की तरफ से, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और क्या? पार्टी के प्रोत्साहन के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना। देखिए, आप इतनी चिंता मत कीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो? वो सब हम देख लेंगे ना। लेकिन उस कॉलेज से फंड देना जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत ही मुश्किल है। बस अब आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो रेडी है ना। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि इनको कमेटी में मत बैठाना, देख लिया ना। मुझे बताया गया कि फादर एम्ब्रोज कॉलेज के फंड के लिए यहाँ आए हुए थे, 8 करोड़ कलेक्ट करने के लिए, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मिनिस्टर को पैसे देना। तो इसका प्रेशर वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर आएगा। आजकल मेडिकल कॉलेज बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर बनते जा रहा है। यस। दादाजी, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। हाँ। नंदू ही लोकपाल है, ऐसा उसे डाउट हुआ था, और उसने मुझसे कल पूछा था। तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, उसे सच बता दीजिए। सर, हाँ हाँ, बस अभी खत्म होने को आया। हम यहीं से शुरू करेंगे। और कैसे? कार से। सर, आपके वहां जाने से पहले हमारे लड़के पैसों से भरा बैग लेके वहां पहुंच जाएंगे सर।
आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखो वो जो सारा पैसा है वो सब मैनुअल को देना है। बस वो अभी पहुंच ही रहे होंगे। उनको पैसे देने के बाद मुझे ट्रेन से कोसीकुड़ू पहुंचना है। सर वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे लड़के आपसे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3.5 घंटे में। हाँ सर ठीक है। निकले कि नहीं, निकले कि नहीं, निकले कि नहीं, कितनी बार पूछेगा ये, दिमाग खराब कर दिया। इधर आ। क्या हुआ सर? यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी, हाँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन तुमने मिनिस्टर को देने की कोशिश भी की, हाँ। तो तुझे ऑफिस सेक्रेटरी के पद से लात मार के सीधा बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। आई बात समझ में? हाँ। हाँ। आइए सर, मंत्री जी कब से इंतजार कर रहे हैं। आइए, आ गए आप? हाँ। तुम यहीं रुकना, किसी को अंदर मत ठीक आने है देना। विद्या के आदमी पैसे लेकर निकल गए क्या? उसने कहा है जितनी जल्दी हो सके निकलेंगे। लेकिन उन्हें वहाँ से निकलने के लिए मना कर दो। लेकिन क्यों? मैं जब त्रिचूर से निकला था तो हाईवे पर जबरदस्त नाकाबंदी थी। ओह, कल प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं ना, इसीलिए सिक्योरिटी चेकिंग है। हाँ। तो फिर बताइए कि क्या किया जाए? पीएम के जाने तक हम इसे टाल देते। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं कोसीकुड़ू ट्रेन से जा रहा हूँ। विद्या किसी भी स्टेशन पर पैसे लेकर आ जाएगा। एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए और आप त्रिचूर में उतर जाइएगा। काम भी हो जाएगा, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ट्रेन बहुत सेफ है, उन्हें स्टेशन आने के लिए कह दो। हाँ सर सब पैक हो गया, इन्हें त्रिवेंद्रम जाना है हाँ, ना? ठीक है, संभाल के। राइट जी सर। मंत्री जी का कॉल आया। हेलो सर। क्या? ए रुक 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 रुको 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 रुको। क्या चेकिंग हो रहा है? मतलब प्रधानमंत्री के जाने तक रुकना होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम चेंज हो गया है। मैनुअल अब मेरे साथ ट्रेन में ही जाएंगे। तुम वो पैसे रास्ते के किसी स्टेशन पर भिजवा दो। अरे कोई रिस्क नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, समझ गया। हाँ हेलो मोहन। मैनुअल ट्रेन से जा रहा है। ट्रेन से? हाँ, मिनिस्टर अनिरुद्ध के साथ। ओह। हैदराबाद एक्सप्रेस से। ओके। नंदू, वो मैनुअल भी मिनिस्टर के साथ ट्रेन में जाने वाला है, कार में नहीं। अभी वो मिनिस्टर कहाँ पे है? अभी वो अपने घर पर है, मैनुअल के साथ। प्रधानमंत्री कल ही आ रहे हैं ना? जी। मैंने जो सोचा था वो सही निकला। सिक्योरिटी चेकिंग। मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी चेकिंग? मंत्री नहीं, उसके साथ कुछ तो गलत है और वही प्रॉब्लम है। ट्रेन से ही जा रहा है ना? ट्रेन कोलम पहुंच रही है। तुम्हारे आदमी कहाँ है विद्या? जल्दी से उन्हें भेज दो। कहो तो आलापुर स्टेशन भेज दूं? जरा रुको, आलापुर स्टेशन? नहीं 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 नहीं, चेरतला वो जगह सेफ है। कंची कुलंगरा में उनका ऑफिस है, तो वो मेन रोड यूज किए बिना चेरतला पहुंच सकते हैं। वहाँ चेकिंग भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। हाँ। विद्या, आलापुर नहीं, चेरतला भेजना, वो सेफ है। हाँ ठीक है। वो चेरतला स्टेशन पे आएंगे, ठीक है? जी जी। यस। सर विद्यासागर जी ने भेजा है। हाँ यहीं पे रख दो। जी सर। हाँ, की ठीक है जी। सर चलता हूँ सर। चेक करते चेक कर हैं। लेते हैं। ये वाला चेक करते हैं। आपको मिला? हाँ मिल गया मिल गया। हाँ वो अभी अभी दे कर गए हैं। अब आप लोग आराम से सफर कीजिए। कोसीकुड़ू पहुंचकर फोन करता हूँ। हाँ? ठीक है। ये लीजिए आपका बिग फिश, 3 गुना वापस चाहिए मुझे। बिल्कुल दूंगा। हेलो सर, आप पीएस से जाकर मिल चुका मिलिए। हूँ, फिर यहाँ आया। आपको नमस्कार करना था सर। नमस्कार। हमारा नाम श्याम सुंदर है, लोग हमको सामी कहते हैं। अच्छा। अरे सर नमस्कार। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप हमको भूल गए का? अगले जन्म में मिले हाँ, होंगे। उससे पहले से जानते हैं। हाँ सर, आप 20 मिनट्स में इराकुलम जंक्शन पहुंच जाएंगे। आपको टी कॉफी कुछ चाहिए का? नहीं, कुछ नहीं अच्छा ठीक है चलता हूँ। हाँ, जाओ, लोग जाओ। हमको सामी कहते हैं, जबकि नाम श्याम सुंदर है। हम बिहार से हैं।
जब छुट्टी रहता है तो हम गाना भी गाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा गाना गाते हैं सर। आपके लिए गाऊं क्या? नहीं, नया नहीं, गाना भी नहीं। गाता हूँ। और सर पुराना गाना तो हम बहुत बढ़िया गाते हैं। सर आपने वो पिक्चर देखी है क्या, हमराही? उसमें हीरो थे रणधीर कपूर और हीरोइन तनुजा, दोनों इसी सीट पर बैठे हुए थे और रणधीर कपूर ऐसे गा रहे थे 1 2 चुप 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 आखिर क्यों बैठे हो, हम भी अकेले और तुम भी अकेले हो, तुम साहसी देखा नहीं और हमारे जैसा जवां होगा कहाँ, खतरे पड़े हैं इन राहों में, आजा आजा तू मेरी बाहों में। अरे सामी, अभी हम सॉन्ग एंजॉय करने के मूड में नहीं हैं। हम दोनों लोगों को जरा डिस्कशन करना है। सॉरी ओके, बहुत बहुत सॉरी। अच्छा। हम जा रहे हैं, लेकिन सर जाने के पहले हम एक मैजिक दिखाना चाहते हैं। वो क्या है? ये एगो बॉल मैजिक है। देखिए बॉल मैजिक सर, ये देखिए सर, ये है बॉल। अब इस बॉल को हम इस हाथ में दबा लेते हैं। ओके, अब हम पॉकेट से दूसरा बॉल निकालेंगे। ये देखिए, ये है बॉल। हाथ दीजिए, हाँ मुट्ठी बंद कीजिए। हाँ, गिली गिली चूआ, हाँ बॉल गायब हो गया। आप अपना मुट्ठी खोलिए। हाँ ये है दोनों बॉल, तो मिल गया हमको दोनों बॉल। तो चलता हूँ सर। सर मेरे पास सुपर कैंडी है सर, ये मेरी वाइफ ने अपने हाथ से बनाया है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, खाइए सर। क्या हुआ सर? हम बाद में खा लेंगे, इसे यहीं रख दो, ठीक है? अच्छा अब जाता हूँ सर। जाओ जाओ। सर ये दोनों बक्से बिल्कुल एक जैसे ट्विंस है का? इसमें इलाहाबादी अमरूद है और उसमें मलिहाबादी आम। कॉमेडी कॉमेडी। तो सर इसी बात पर आपको देता है एक मैजिक फ्लावर। ये लीजिए सर, मैजिक फ्लावर। चलता हूँ सर। ओके। अरे ये तुम क्या कर रहे थे? जिसे तुम जानते तक नहीं, उसकी दी हुई कैंडी खाने जा रहे थे। क्या हुआ प्रांची, इरंगला कुड़ा पहुंच गए? हाँ मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही रहना और सिक्योरिटी को बोलना कि वो प्लेटफॉर्म के चप्पे चप्पे पर नजर रखें। रकम काफी बड़ी है, इसीलिए हम मेन रोड को अवॉइड करेंगे और उराकम से त्रिचूर जाएंगे। हाँ। अब ये किसका फोन है? हेलो, मैनुअल बोल रहा हूँ। हेलो, मैं सामी बोल रहा हूँ। श्याम सुंदर। कुछ देर पहले हम मिले थे, याद नहीं है क्या? ट्रेन में टीटी। हाँ, लेकिन मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? सर इससे पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तुम हो कौन? मैं लोकपाल। ओ तू है क्या मिस्टर लोकपाल? तो तू ही हमें टीटी के फैंसी ड्रेस में जिंजर कैंडी दे रहा था। अरे सर वो सच में प्योर जिंजर कैंडी था, मेरी बीवी ने बनाया था अपने हाथों से। आपने खाया क्या? सर मुझे तो नहीं लगता कि आपने उसे खाया होगा। ऐसे खेल मैंने बहुत देखे हैं। तू जो आज हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है ना, मैं बचपन में ही कर चुका हूँ। तुझे पता है क्या, इधर बर्थ पर जो ऊपर बैग्स रखे हैं इसमें पूरे 8 करोड़ हैं। इंग्लिश आती है क्या? हाँ लिटिल 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 आती है सर। तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी 8 करोड़ रुपए छुए भी नहीं होंगे। छुआ है? मैंने छू लिया, बहुत अच्छी तरह छू लिया। बैग्स को खोलो और फिर अच्छी तरह चेक करो, फिर आपको कैंडी की जरूरत पड़ेगी। अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? ये सब नकली है। ये कैसे हुआ? अरे हम सब बर्बाद हो गए। अरे रे, हमें चूना लगा गया लोकपाल। वो लोग आ गए। 2 बैग है उनके पास, साइज है 18-13। 18-13 ग्रे बैग। ओके चला। अरे रे 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 रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? ये एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है भाई। हमें पता है सर। तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेकंड क्लास स्लीपर पीछे है, जाओ जाओ। अरे सर हमें ट्रेन से नहीं जाना है, ये बैग हमें मिनिस्टर अनिरुद्धम साहब को देना है। इसमें बम है का? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मिनिस्टर साहब से अच्छा पूछ ठीक है लीजिए। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। उधर देखो, वो सेकंड वाला है ना, उसी में जाओ। जी, जी, जी। वो सेकंड वाले में जाना। हाँ जी,
अरे सुनो सुनो सुनो, सॉरी वो 2 नहीं 3 में जाओ, 3 में नेक्स्ट 3 जी जी। हाँ अब हाँ जाओ जाओ जाओ, उसी में जाओ जाओ, दरवाजा खोलो, अंदर जाओ। लेकिन यहाँ तो मिनिस्टर क्या साहब हुआ? अरे जाओ। यस सर विद्यासागर जी ने भेजा है। हाँ रख दो। सर की चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्कार सर। सब जग सोए और हम जागे। देखिए सर, मैंने पहले ही मिनिस्टर साहब से कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद ये काम करते हैं, लेकिन सुने तब ना। कमीना, उसके साथ तो यही होना चाहिए था, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? सीधा देख। आपको नहीं, ड्राइवर को बोल रहा था। हाँ, छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। आगे देख। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? ड्राइवर को नहीं बोल रहा था, लोकपाल को। छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को, लोकपाल को। हाँ, एक कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, तिरुनेलवेली से भाई निकल चुके हैं क्या? तो कहाँ है वो? चेक पोस्ट के पास? अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अमरविला चेक पोस्ट के पास हॉल्ट है, और जब मैं सिग्नल दूंगा तो तुम्हें क्रॉस करना है। ये मेरा ऑर्डर है। तुझे समझ में नहीं आया क्या? हॉल्ट मतलब हॉल्ट। सॉरी सर। क्या था ये? अब चल। हाँ, ऑर्डर मिलने के बाद हमें सीधे उसके कॉफी शॉप पे जाना चाहिए। आई बात समझ में? ताकि हम लोग उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सके, समझा? उसके बाद उसका क्या करना है ये मुझ पे छोड़ दो, समझे? ठीक है। हाँ, नमस्कार सर। पागलों जैसे काम मत करो विद्या। करना पड़ेगा सर, कुछ भी करके मैं उसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ सर। अगर वो मर गया तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे क्या? पहले हम उससे पैसे वापस लेंगे, फिर उसे मारेंगे। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। हम पॉसिबल करेंगे ना। हाँ, लेकिन वो कैसे? तुम अपनी कस्टडी में उससे कितने दिन में सब कुछ उगलवा सकते हो? सिर्फ 2 दिन सर, उतना भी नहीं, सिर्फ 24 घंटे। अगर वो इसी वक्त तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो? अरे मुद्दे पर आइए। तुम्हें उसके अगेंस्ट केस फाइल करना होगा। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि उसके ऊपर केस फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ ब्लैक मनी है। तुम किस मर्ज की दवा हो? उस पर केस बनाओ और उसे कैसे भी पनिशमेंट दिलवाओ। उसे पनिशमेंट मिला तो हमारे पैसे मिलेंगे। 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने से वो सब कुछ उगल देगा। और अगर नहीं उगला तो? अगर ऐसे काम नहीं बनता है तो हमारे पास एक दूसरा उपाय है ना। कैसा केस? दास सर, सेक्शन 441, सेक्शन 393, क्रिमिनल ट्रेसपॉस अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। सर, बात यह है कि हम लोग उसके ऊपर रॉबरी का केस तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? यस, ऑलरेडी कांस्टेबल का बयान हमारे पास FIR में दर्ज है, और जिस चोर ने सिगरेट दिया था उसकी सारी डिटेल्स और मेडिकल एविडेंस भी है हमारे पास। हाउस ब्रेक का भी एविडेंस है, और कांस्टेबल के माध्यम से तैयार किया हुआ स्केच, उसका चेहरा इससे मिलता जुलता है। इतने सारे एविडेंस काफी है सर इस केस के लिए। अरे फिर आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? सीधा केस ठोक दो उस पर। बहुत बढ़िया आइडिया है, कर दो केस। लेकिन एक बात, उसे किसी भी हाल में कोर्ट के सामने सरेंडर मत होने देना। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो मुझे जेल हो जाएगी। विपक्षी तो इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी भी तरह से उंगली उठाई जाए। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह सब होने से पहले वो मेरी कस्टडी में होगा।